नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिस स्माइल यूट्यूब चैनल। आप सबके मन में सवाल था कि कौन सा एनबीएफसी के साथ लिंक है, कौन सी लोन कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, कौन फर्जी है, कौन सही है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एविडेंस। कौन आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है। मैं कुछ आज रजिस्टर्ड आपके नाम लेने वाला हूँ जो कि आरबीआई के साथ जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो कि रजिस्टर्ड है। तो धीरे धीरे हम इस वीडियो को सीरीज में बनाएंगे और सारी लोन ऐप्स को, लगभग जितने भी मेन लोन ऐप्स है, जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन की हम एनबीएफसी पता करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन पता करेंगे कि वो आरबीआई के साथ लिंक रखते हैं या फिर नहीं रखते। तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, अगर किसी एनबीएफसी के बारे में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन बटन मिल गया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्विटर पे, जहां भी चाहे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जीमेल आईडी से लेके ट्विटर हैंडल सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उस थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, पहले नंबर पे मैं जिस ऐप का नाम लेने वाला हूं उसका नाम है ट्रू बैलेंस। तो ट्रू बैलेंस जो है, दिस इज आरबीआई रजिस्टर्ड फिनटेक कंपनी। जो फिनटेक क्या होता है, फिनटेक क्या मतलब, कैसे काम करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रू बैलेंस जो एनबीएफसी के साथ रजिस्टर्ड है उसका नाम है बैलेंस हीरो प्राइवेट लिमिटेड। जब भी आप ट्रू बैलेंस से जिसने भी लोन लिया होगा उसको पता होगा कि जो सैंक्शन लेटर आता है उसके ऊपर में लिखा होता है कि जो एनबीएफसी का नाम है बैलेंस हीरो प्राइवेट लिमिटेड। जो बैलेंस हीरो प्राइवेट लिमिटेड है उस एनबीएफसी के साथ रजिस्टर्ड है और आरबीआई रजिस्टर्ड है भी एज ए फिनटेक। तो अगर फिनटेक की अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, फिनटेक का क्या मतलब क्या है कि फाइनेंशियल फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिला के जो फिनटेक बना हुआ है, इसका मतलब है दिस इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टेक्नोलॉजी दैट डिलीवर्स फाइनेंस सर्विसेज थ्रू सॉफ्टवेयर सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट ऐप और इवन एनी क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब यही है किसी भी जितने भी ट्रांजैक्शन इस मतलब फिनटेक की बिलोंगिंग जितने भी कंपनीज है, मतलब फिनटेक में जितने भी कंपनीज आते हैं उनका जो ट्रांजैक्शन होते हैं केवल ही केवल किसी ऐप के थ्रू, मतलब किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी ऑनलाइन मतलब बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग मतलब इस तरह के उनका कोई ऑफलाइन सिस्टम नहीं होता। जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है उनका सारा कुछ ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता। इसीलिए इनका नाम फिनटेक दिया गया है। फिनटेक कंपनीज का जो डेफिनेशन है वो यही है। और उनका जो को फाउंडर है, सारे तो चाइनीज मुझे लगते हैं, बाहर के हैं। और जो को फाउंडर का जो फोटो मैंने साइड स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, आपको दिख जाएगा क्या है उनका को फाउंडर। एक का नाम है जो सीईओ है उनका नाम है चार्ले, और जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर है मतलब सीसीओ है उनका नाम है जय, और एक सीटीओ उनका नाम है मार्टिन। तो सारे बाहर के हैं। तो उसके बाद बात कर देंगे सेकंड लोन कंपनीज के बारे में, सेकंड और थर्ड के बारे में बात करेंगे। दोनों सेम ही मतलब एनबीएफसी से लिंक है। एक है क्रेडिट बी और दूसरा है क्रेडिट जी। जो उनका एनबीएफसी है उनका नाम है क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड एनबीएफसी आज सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, दैट इज एनडीटी। एनडीटी में बिलोंगिंग डीटी और एनडीटी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट ये जो है फिलहाल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, आप उनके प्ले स्टोर में उनके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि इन्होंने बता रखा है वी आर नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है हम। सो दिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। तो क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है दिस इज रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। तो जो सिबिल रिपोर्टिंग होता है आपको पता होगा, जब क्रेडिट जी और क्रेडिट बी सिबिल रिपोर्टिंग करता है तो क्रेजी बी नाम से जो रिपोर्टिंग होता है और क्रेजी बी नाम से आपको दिखाता है कि आपका इतना ड्यू पेंडिंग है इतने दिनों से। तो सारा कुछ इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो एनबीएफसी कौन सा है और आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। फिलहाल क्रेडिट बी और क्रेडिट जी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे कैश विन के बारे में, जिसकी कंप्लेंट बहुत आता है लोगों के पास, सदियों से आ रहा है, मतलब बहुत दिनों से बहुत सारे कंप्लेंट इनके पेंडिंग है कि बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस बहुत लेते हैं और लोगों को अब्यूज करते हैं फोन करके। तो इनके बारे में हम बताते हैं, 90% लोगों को पता होगा कि इनका जो फाइनेंसर है कौन है, दैट इज उनका एनबीएफसी का नाम है पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड। और जो पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड है दिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। आप साइड स्क्रीन पर उनका प्रूफ देख सकते हैं, इतने नंबर पर जो सीरियल नंबर है उनके नंबर पर आपको पीसी फाइनेंशियल का रजिस्ट्री भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, कैसे ढूंढना है, सारा कुछ करना है। दिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड।
उसके बाद हम जो आपके बारे में बात करेंगे उसका नाम है किस्त। तो जो किस्त और एक बार आपके बारे में बात करेंगे रुफिलो। किस्त और रुफिलो दोनों सेम एनबीएफसी के साथ, उनका भी 2 एनबीएफसी है और सेम एनबीएफसी के साथ इनका लिंकिंग है। जो जो ऐप भी है उनका क्राइटेरिया, जो फिलअप वगैरह सारा कुछ और डैशबोर्ड वगैरह सारा कुछ सिमिलर है किस्त और रुफिलो का, और उनका एनबीएफसी भी सेम है। तो उनका 2 एनबीएफसी है, एक का नाम है वाई डेल्टा फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरों का नाम है एसआई क्रेबा कैपिटल सर्विस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो दोनों है, दोनों ही आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन है उनका, दोनों ही आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन रखते हैं। और इनका जो एसेट है, इनकी 2 कंपनीज का जो एसेट है दैट इज बिलो 100 करोड़, मतलब एसेट का जो वैल्यू है उनका 100 करोड़ के अंदर है। आपको आरबीआई के वेबसाइट में पता चल जाएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है तो हमका पेमेंट करे कि नहीं? भाई बेशक पेमेंट करो। अगर आपके साथ कुछ हैरेसमेंट नहीं हुआ है, आपके साथ उन्होंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया है, आपके साथ आराम से बातें की, आपकी सिचुएशन को समझा है, अगर आपको थ्रेट दिया जा रहा है, बार बार थ्रेट दिया जा रहा है उस कंपनी की तरफ से, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपके रिलेटिव को कॉल किया जा रहा है, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर को एक्सेस करके उन पे कॉल किया जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। पहली बात तो याद रखो, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। और इनके अंदर इतने दम नहीं किए आपके, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम एफआईआर डाल देंगे। यहाँ तक भी मैंने सुना इन्होंने लोगों को बोला है कि हम तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, मतलब मजाक करके रखा है इन्होंने कानून को। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आपका अगर हरास करता है उसका प्रॉपर एविडेंस आपके पास रखे और उनका पेमेंट बेशक रोक दीजिए जब तक आपकी जो हरासमेंट का, जब तक आपके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उसका आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यही है जो मेन फैक्ट है। और जो कंपनी का कोई भी अगर एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग मतलब इमोशनल हो सकते, बेवकूफ़ नहीं है। तो आप मतलब जिस हिंदुस्तानियों से अगर किसी हिंदुस्तान ही है, अगर हिंदुस्तान से किसी गलत काम करोगे ना, हिंदुस्तान में किसी भी गलत काम को पसरे नहीं दिया जाएगा। एक ना एक दिन तो डूबना ही डूबना है। और हिंदुस्तानियों के तुम खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ कर रहे हो। एक होता है आरबीआई का रूल बनाना, आरबीआई का रजिस्ट्री लेना। आरबीआई रजिस्ट्रेशन है तो क्या हुआ, इसका मतलब आरबीआई का रूल भी फॉलो करना चाहिए, बट ये लोग रूल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 1 महीने के लिए लोन होता है तो 15-7 दिन के लिए दे रहे हैं। जो ट्रू बैलेंस है तो 7 दिन के लिए लोन दे रहा है, मुझे जितना पता है। तो ये जो सिस्टम है उनका लोन प्रोवाइड करने का, इंटरेस्ट लगाने का, ये आरबीआई के नियम के उल्लंघन है। और ट्रू बैलेंस में आई मीन 2020 में 2019 में शायद नवंबर में, अक्टूबर नवंबर या फिर कहीं इस टाइम पीरियड में आरबीआई ने ट्रू बैलेंस के ऊपर, मतलब इनका जो एनबीएफसी है बैलेंस जीरो प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने लाख का इन्होंने पेनाल्टी लगाए थे ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि ये आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी अगर एनबीएफसी में छोड़ रहा हूं तो आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में इतना ही। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद।